नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अनिल। स्वागत है आपका आपके YouTube चैनल पर। और मैं आज स्टार्ट करने वाला हूं चैप्टर 2, जिसका नाम है पॉलिनोमियल्स। पॉलिनोमियल स्टार्ट करने से पहले दोस्तों मैं आपको इसका इंट्रोडक्शन पार्ट बता देता हूं। इसके कुछ बेसिक टर्म्स हैं। पॉलिनोमियल स्टार्ट करने से पहले इससे पहले जो टर्म्स आते हैं मैथमेटिक्स में वो मैं आपको बता देता हूँ। जैसे कि सबसे पहला टर्म आता है कॉन्स्टेंट का। कॉन्स्टेंट तो दोस्तों कांस्टेंट कोई भी एक सिंबल, एक ऐसा सिंबल जिसकी वैल्यू कभी चेंज नहीं होती, जैसे कि 2, जैसे कि 1, जैसे कि 0, -135 या 1/2। कोई भी रियल नंबर, कोई भी ऐसा रियल नंबर, जो भी नंबर्स हैं सारे वो सारे सारे क्या हैं, कांस्टेंट्स हैं। उनकी वैल्यू कभी चेंज नहीं होती। तो कोई भी एक सिंबल जिसकी वैल्यू कभी चेंज नहीं होती तो हम क्या बोलते हैं, कांस्टेंट बोलते हैं। एक टर्म है दोस्तों वेरिएबल। वेरिएबल जैसे कि हम लिखते हैं x, y, z, इस तरह लिखते हैं। कहने का मतलब यह है, इट इज अ सिंबल जिसमें हम डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज रख सकते हैं। जैसे कि मैं एक एग्जांपल लेके चलूं कि कोई एक लड़का है मोहन, उसकी एज किसी लड़के सोहन से 2 साल ज्यादा है। ठीक है गाइस, तो ये एक वेरिएबल मैंने मोहन को मान लिया एम मैंने इसका नाम रख लिया, सोहन का मैंने नाम रख लिया एस, ये भी एक वेरिएबल हो गया। तो सिचुएशन ये है कि मोहन की एज सोहन की एज से 2 साल ज्यादा है। सोहन की एज जो भी है उसमें 2 साल जोड़ेंगे तो मोहन की एज हमें मिलेगी। तो जब भी सोहन की एज 38 ईयर्स होगी तो मोहन की एज कितनी होगी, 40 होगी। सोहन की एज जब भी 40 ईयर्स होगी तो मोहन की एज कितनी होगी, 42 होगी। तो कहने का मतलब यह है कि मोहन की एम की और एस की वैल्यू हमेशा चेंज हो रही है। एस की वैल्यू चेंज हो रही है तो एस के हिसाब से एम की वैल्यू चेंज हो रही है। तो ये हो गए वेरिएबल जिनकी की वैल्यू चेंज होती है एज पर दी सिचुएशन, एज पर दी कंडीशन। तो ऐसे सिंबल्स जिनकी वैल्यू चेंज होती रहती है, जिनमें डिफरेंट डिफरेंट वैल्यू जा सकती है, उन्हें क्या बोलते हैं, वेरिएबल्स। वेरिएबल वर्ड का मतलब क्या है, जिसकी वैल्यू वेरी करती है। ठीक है गाइस, सब पकड़ो, जिसकी वैल्यू वेरी करती है उसे हम क्या बोलते हैं, वेरिएबल बोलते हैं। नेक्स्ट आपका है एलजेब्रिक एक्सप्रेशन। इसमें इसी में गाइस एक टर्म हुआ जाता है टर्म। ये टर्म हम किसे कहते हैं, जहां पे कि कांस्टेंट और वेरिएबल ये अगर दोनों मिल जाते हैं तो इसे हम क्या बोलते हैं, टर्म बोलते हैं गाइस। जैसे 2x लिख लिया, या मैंने 4y लिख लिया, 4y² लिख लिया, या 6z³ लिख लिया, या मैंने लिख लिया -1/3 इंटू p⁻³ लिख लिया। ठीक है, ये क्या हो गया, ये एक टर्म हो गया जहाँ पे कि एक कांस्टेंट भी है और जहाँ पे कि एक वेरिएबल भी है। ये वेरिएबल हो गया p, इसकी पावर हो गई है, ये कांस्टेंट हो गया, ये हो गया वेरिएबल पावर के साथ में, ये कांस्टेंट हो गया, ये वेरिएबल हो गया पावर के साथ में, ये कांस्टेंट और ये वेरिएबल। मतलब वेरिएबल और कांस्टेंट का मिक्स करके जो नंबर बनता है उसके बीच में कोई ऑपरेशंस करते हैं तो एक टर्म, ये हो गया एक टर्म। ठीक है गाइस, कोई भी कांस्टेंट और वेरिएबल के साथ जब एक ऑपरेशन होता है, एक कांस्टेंट और एक वेरिएबल के साथ में जब कोई ऑपरेशन होता है, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, प्लस माइनस, तो वो एक टर्म बनता है, ज्यादातर मल्टीप्लिकेशन के केस में। ठीक है गाइस, अब यहाँ पे हम अगला टॉपिक स्टार्ट कर लेते हैं, एलजेब्रिक एक्सप्रेशन। एलजेब्रिक एक्सप्रेशन का मतलब क्या हुआ, उसमें मल्टीपल टर्म्स जहां पे आते हो, जैसे कि 2x² प्लस 4x प्लस 3z³ प्लस 6। तो ये क्या हो गया, ये एक एलजेब्रिक एक्सप्रेशन हो गया, क्योंकि इसमें क्या क्या आ रहा है, इसमें ये टर्म्स आ रहे हैं, देखो 4 टर्म्स आ रहे हैं गाइस। ठीक है, तो ये हो गया एलजेब्रिक एक्सप्रेशन। एलजेब्रिक एक्सप्रेशन की हम कैसे डेफिनेशन दे सकते हैं, मिक्सचर ऑफ a combination of variables and constants having some operations between them। नेक्स्ट है गाइस, इसके बाद हम लेते हैं पॉलिनोमियल।
देखो गाइस, पॉलिनोमियल जो वर्ड बना है ना, इसमें दो वर्ड है, पॉली और एक है नोमियल। पॉली का मतलब क्या होता है, मैनी, और नोमियल का मतलब क्या होता है, टर्म्स। ठीक है गाइस, तो मैंने जो एग्जांपल दिए थे आपको अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के, अगर मैं कैसा एग्जांपल ले लेता हूँ, मैं लेता हूँ मान लो 6x² + 2y + 5। तो ये क्या हो गया, ये एक पॉलिनोमियल हो गया, क्योंकि इसमें मैनी है। देखो, एक टर्म, दो टर्म, तीन टर्म है, मैनी टर्म्स, तीन टर्म हो गए, तो ये क्या हो गया, पॉलिनोमियल हो गया। मैं अगर ओनली ये ले लूँ 2y + 5, तो इसमें भी देखो एक से ज्यादा टर्म्स हैं, तो ये भी पॉलिनोमियल हो गया गाइस। अच्छा, अब आप बोलेंगे कि सर ये तो एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन भी है, और अगर मैं एक इधर ले लेता हूँ, मान लो ये ले लेता हूँ 7y² - 2 + 3z² + 2x + 1। तो आप बोलोगे सर ये भी पॉलिनोमियल है, लेकिन नहीं, ये पॉलिनोमियल नहीं है। ये एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन तो है, लेकिन पॉलिनोमियल नहीं है। 7y की पावर -2, 3z की z², 2x + 1, ये एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन तो है, लेकिन पॉलिनोमियल नहीं है। क्यों नहीं पॉलिनोमियल? क्योंकि पॉलिनोमियल डेफिनेशन होती है an algebraic expression having its exponents all in whole number, having its exponents in whole numbers, having its all exponents in whole numbers। तो होल नंबर में आप देखो -2 तो होल नंबर नहीं आता है, लेकिन यहाँ पे देखो इसकी जो एक्सपोनेंट है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 1 है, और यहाँ पे ये अगर मैं कोई भी एक वेरिएबल ले लूँ, मान लो x ले लेता हूँ, मान लो यहाँ पे ले लेता हूँ मैं p ले लेता हूँ, तो उसके ऊपर अगर मैं 0 लगा दूंगा यहाँ पे, तो कोई भी नंबर होता है, उसके ऊपर अगर पावर 0 होती है, तो क्या होता है, वो 1 होता है। तो अगर 5 यहाँ पे मैंने p लगा लिया, p के ऊपर 0 लगा ली, तो क्या हो गया, 5 × 1 हो गया, तो ये 5 ही हो गया। कहने का मतलब ये है कि यहाँ पे जितने भी वेरिएबल हैं, उनमें सब में जो पावर है वो होल नंबर है, इसलिए ये एक पॉलिनोमियल है। और यहाँ पे क्योंकि इसमें -2 है, ये होल नंबर नहीं, तो ये एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। तो ये हो गया डिफरेंस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन और होल नंबर में। इसमें एक चीज और बता देता हूँ गाइस आपको, किसी भी पॉलिनोमियल में ये जो चीज होती है कांस्टेंट, इसे बोलते हैं कोफिशिएंट। कोएफिशिएंट, ठीक है गाइस। और ये होता है वेरिएबल। तो हम बोलेंगे x² का कोफिशिएंट कितना है, 6 है, y का कोफिशिएंट कितना है, 2 है। अच्छा, एक चीज और गाइस, पॉलिनोमियल में ये टर्म्स हो गए इसके, और एक जनरल फॉर्म होती है पॉलिनोमियल की, इसके जनरल फॉर्म ऑफ पॉलिनोमियल ये होता है ax² + bx + c। एक जनरल फॉर्म होती है पॉलिनोमियल की। मतलब पॉलिनोमियल हमेशा, जैसे ये इसकी पावर 2 है, हाईएस्ट पावर 2 है, तो 2 की पावर बाद में एक सिंगल पावर वाला भी टर्म आएगा, और एक फिर कांस्टेंट आएगा, और सबके बीच में क्या होगा, प्लस का सिंबल होगा। तो अगर कोई पॉलिनोमियल में इस तरीके से लिखता हूँ, मान लो 2x² - 6x - 2, तो इसमें क्या होगा, कोफिशिएंट क्या होगा, यहाँ पे x का कोफिशिएंट होगा 2, और ये जो x का कोफिशिएंट होगा -6 होगा। इसको मैं इस तरीके से लिख सकता हूँ इसकी जनरल फॉर्म में, 2x² + -6x, इस तरीके से, प्लस -2। तो देखो ये आ गई ax² + bx, b की जगह पे ये, a की जगह पे ये, और c की जगह पे ये। तो एक जनरल फॉर्म पॉलिनोमियल की इस तरीके से होती है, प्लस में माने जाते हैं सारे के सारे टर्म्स। टाइप ऑफ पॉलिनोमियल। अब देखो गाइस,
अगर मैं पॉलिनोमियल को नंबर ऑफ टर्म्स के बेसिस पे डिवाइड करता हूँ, इसको मैं कर सकता हूँ नंबर ऑफ टर्म्स के बेसिस पे डिवाइड कर सकता हूँ कि इसमें टर्म्स कितने हैं। एक में कर सकता हूँ इसको डिवाइड आपका डिग्री के बेस पे, और एक कर सकता हूँ इसको नंबर ऑफ वेरिएबल्स। तो देखो गाइस, नंबर ऑफ टर्म्स, जैसे कि मैं एग्जांपल ले लेता हूँ 2x प्लस 4y प्लस 6। इसमें कितने टर्म्स हैं गाइस? इसमें है 3 टर्म, 1 2 3, ठीक है। फिर लिख लेता हूँ, मान लो 4x स्क्वायर प्लस 2, एक ले लेता हूँ ओनली 6। देखो गाइस, ये भी एक पॉलिनोमियल है, इसमें कितने टर्म्स हैं? 3 टर्म्स हैं। ये भी एक पॉलिनोमियल है, इसमें कितने टर्म्स हैं? इसमें 2 टर्म है। और ये भी एक पॉलिनोमियल है, इसमें कितना टर्म है? 1 टर्म है। आप बोलोगे सर इसमें वेरिएबल तो है नहीं, मैं इसमें x के साथ में क्या लगा सकता हूँ? 0 की पावर लगा सकता हूँ। तो ये क्या हो जाएगा? x पावर 0 का मतलब 1 हो जाएगा, 1 into 6 मतलब 6 हो जाएगा। तो ये भी एक पॉलिनोमियल है, ये भी एक पॉलिनोमियल है। तो जिसमें एक टर्म है उसे हम क्या बोलेंगे? उसे हम बोलेंगे मोनोमियल। मोनोमियल, मोनो मतलब एक, नोमियल मतलब टर्म। जिसमें एक टर्म है उसे हम क्या बोलेंगे? मोनोमियल। जिसमें 2 टर्म है उसे क्या बोलेंगे? बाइनोमियल। और जिसमें 3 टर्म है क्या बोलेंगे हम? ट्राइनोमियल। तो इस तरीके से एक टर्म वाला मोनोमियल, 2 टर्म वाला बाइनोमियल और 3 टर्म वाला ट्राइनोमियल। आगे टेट्रानोमियल, पेंटानोमियल, इस तरीके से बढ़ते जाएंगे। ठीक उसी तरीके से मैं अगर डिग्री के बेस पे इसको डिफाइन करता हूँ तो किस तरीके से आते हैं? अच्छा, अगर डिग्री समझ लेते हैं, डिग्री क्या होता है। जैसे कि मैं लिख दिया यहाँ पे 2x की पावर 4 प्लस 4x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 2। तो गाइस, डिग्री होती है उसमें जो वेरिएबल है पॉलिनोमियल में। पॉलिनोमियल में जितने भी वेरिएबल हैं, एक वेरिएबल वाला हो, 2 वेरिएबल वाला हो, उसमें अभी हमने क्या लिया है? एक ही वेरिएबल लिया है, ठीक है। तो उसमें जितने भी वेरिएबल हमने यूज किए हैं पॉलिनोमियल में, उसमें किसी भी वेरिएबल पर जो हाईएस्ट डिग्री होगी, हाईएस्ट पावर होगी, वेरिएबल के ऊपर क्या होगी? हाईएस्ट पावर होगी। तो वो पावर उसकी क्या कहलाती है? डिग्री कहलाती है। द हाईएस्ट पावर ऑफ एनी वेरिएबल इन ए पॉलिनोमियल इज कॉल्ड डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल। तो यहाँ पे देखो हाईएस्ट पावर कितनी है? 4 है। तो यहाँ पे कितनी होगी डिग्री इसकी? कितनी डिग्री होगी? ये होगी 4। अगर मैं लेता हूँ 3x क्यूब प्लस 4x प्लस 6, तो यहाँ पे हाईएस्ट पावर कितनी है? 3 है। तो यहाँ पे डिग्री कितनी होगी? यहाँ पे 3 हो गई, ठीक है गाइस। तो हाईएस्ट पावर को क्या बोलते हैं? डिग्री बोलते हैं। अब देखो गाइस, आपके दो टर्म और बचे पॉलिनोमियल में। एक हो गया कांस्टेंट पॉलिनोमियल, दोस्तों कांस्टेंट पॉलिनोमियल क्या होता है? जैसे मैंने लिया था वहां पर एग्जांपल अभी 3x प्लस 2 3x प्लस 2 ये ले लिया। तो ये हो गया पॉलिनोमियल है ना, ये 2 टर्म वाला पॉलिनोमियल है। ऐसे हम बाइनोमियल पॉलिनोमियल बोल सकते हैं। लेकिन इसमें जो ये है, ये क्या है? कांस्टेंट है। तो हालांकि इसमें जो डिग्री होगी वो 1 होगी, है ना। लेकिन अगर मैं ओनली 2 ले लेता हूँ या ओनली 6 ले लेता हूँ तो मैंने क्या बताया? ये भी पॉलिनोमियल है। लेकिन ये पॉलिनोमियल कैसे है? इसके साथ में x की पावर 0 लगाने से ये 6 into 1 रहेगा। किसी भी नंबर की पावर 0 लगा रहे हैं तो 1 रहता है, तो इसकी वैल्यू सेम रहेगी, 6 ही रहेगी। तो ये एक कांस्टेंट पॉलिनोमियल है। क्यों है? क्योंकि 6 हमेशा क्या रहेगा? ये 6 ही रहेगा। मैंने ओनली 6 लगा था तो ये 6 ही रहेगा, इसकी वैल्यू चेंज नहीं होगी। हालांकि इसमें वेरिएबल होता है वो हिडन रहता है। वेरिएबल के साथ में 0 की पावर लगाएंगे तो क्या रहेगा? वो उसकी पावर, उसका जो वैल्यू है वो सेम रहेगी, कांस्टेंट ही रहेगा वो।
वैल्यू चेंज नहीं होती, इसलिए हम इसे क्या बोलते हैं, इसलिए कांस्टेंट पॉलिनोमियल से बोला जाता है। एक टर्म है इसमें जीरो पॉलिनोमियल, जीरो पॉलिनोमियल, इसका मतलब क्या होता है, इसका इसका एग्जांपल सिर्फ और सिर्फ एक ये है, जीरो। ठीक है, जीरो पॉलिनोमियल की कोई भी डिग्री नहीं होती, क्योंकि जीरो के साथ में मैं कुछ भी लगाऊंगा यहाँ पे, जैसे मैंने 6 का एक्स की पावर जीरो लगाई थी, सिक्स रह गया था ये। अगर एक्स से किसी भी कांस्टेंट के साथ वेरिएबल के ऊपर जीरो की वैल्यू लगा दूंगा तो वो वही सेम नंबर आ जाएगा वही, लेकिन जीरो केस में ऐसा नहीं है। जीरो के साथ में एक्स की पावर जीरो भी लगा सकता हूँ तब भी जीरो रहेगा, या फिर जीरो के साथ में एक्स की पावर वन लगा सकता हूँ तब भी जीरो रहेगा, या जीरो के साथ में एक्स की पावर टू लगाऊं तब भी जीरो रहेगा। ऐसे ही जीरो के साथ में यहाँ पे एक्स की पावर एन लगा दूं, मतलब इनका मतलब कितना ही बड़ा नंबर ले लूं तब उसकी पावर क्या है, जीरो ही रहेगी। इसलिए जीरो पॉलिनोमियल की डिग्री कहीं पे भी हमें नहीं पता रहती है, जबकि कांस्टेंट पॉलिनोमियल में वेरिएबल की डिग्री जीरो होती है, लेकिन जीरो पॉलिनोमियल में कांस्टेंट की डिग्री हम नहीं कह सकते कि क्या है। तो जीरो पॉलिनोमियल कांस्टेंट डिग्री डिफाइन नहीं है, क्योंकि वहां पे कुछ भी वैल्यू लगा दें पावर में, बट क्योंकि जैसे ही जीरो से मल्टीप्लाई होगा तो उसका क्या हो जाएगा, वो वैल्यू इसकी जीरो हो जाएगी। तो ये हो गया आपका जीरो पॉलिनोमियल। इसके बाद में आपको कुछ टर्म्स और बता देता हूँ गाइस। जैसे हमारा भी एक रह गया था, इसमें डिग्री हमने बता दी, एक रह गया नंबर ऑफ वेरिएबल के बेसिस पे हम इसे किस तरीके से डिफाइन कर सकते हैं पॉलिनोमियल को। देखो गाइस, जैसे एक आपका पॉलिनोमियल है 2x² प्लस 4x प्लस 6। ठीक है गाइस, इसको मैं अगर रिप्रेजेंट करना चाहूँ एक नंबर से, या एक इसका मैं सिंबल देना चाहूँ उसे, तो मैं किस तरह से लिख सकता हूँ, p ऑफ x, पॉलिनोमियल ऑफ x इक्वल टू, इस तरीके से मैं लिख सकता हूँ। क्योंकि इसमें वेरिएबल ओनली एक है, इसलिए मैंने लिख दिया, जो वेरिएबल मैंने यूज किया है उसको मैंने ब्रैकेट में ले लिया, और p का मतलब क्या हो गया, पॉलिनोमियल हो गया गाइस। दूसरा अगर मैं एक एग्जांपल ले लेता हूँ, मान लो 4xy प्लस 2y प्लस 3, तो ये भी एक पॉलिनोमियल है, लेकिन इसमें क्या है, इसमें दो वेरिएबल हैं, तो मैं इसे लिख सकता हूँ पॉलिनोमियल इन xy। ठीक है गाइस, ऐसे ही मैं अगर तीसरा एक वेरिएबल ले लेता हूँ, एक बार तीसरा पॉलिनोमियल ले लेता हूँ 6z³ प्लस 4xy प्लस 2x² प्लस 1, तो ऐसे में कैसे लिख सकता हूँ, पॉलिनोमियल इन x y z, क्योंकि इसमें कितने वेरिएबल आ रहे हैं, 3 वेरिएबल आ रहे हैं। तो पॉलिनोमियल में जितने भी वेरिएबल आते हैं उनको अगर मैं ब्रैकेट के अंदर ऐसे लिख के और वहां पे उसके आगे p लगा दूं या q लगा दूं या r लगा दूं, तो इसका मतलब क्या हो गया कि वो मैंने पॉलिनोमियल को मैंने इस तरीके के सिंबल से लिख के दिखा दिया कि हाँ ये एक पॉलिनोमियल है, जिसके अंदर की टर्म, जिसके अंदर की वेरिएबल क्या है, ओनली एंड ओनली x है। ये भी एक पॉलिनोमियल जिसके अंदर टर्म, जिसके अंदर वेरिएबल जो है कितने हैं, 2 वेरिएबल हैं, x और y। इस तरीके से मैं पॉलिनोमियल को लिखता हूँ। तो गाइस हम जो पढ़ने वाले हैं अपने चैप्टर में, हम पढ़ने वाले हैं पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल ओनली, हम ये वाले पॉलिनोमियल पढ़ने वाले हैं। तो अभी ये वाले पॉलिनोमियल आप ये वाले जो पॉलिनोमियल है इनको भूल जाओ। ठीक है गाइस, ये हमारे हायर क्लासेस में आएंगे, बट हम अभी इस चैप्टर में जो पढ़ने वाले हैं ओनली ये वाले पॉलिनोमियल्स पढ़ने वाले हैं, पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल ओनली।